भारत चीन विचकार असल कब्जा लाइन पर स्थिति बारे एक बैठक दौरान लेता गया जायजा। मानसरोवर यात्रा परतिए शुरू करने पर भी किया गया सोच विचार। मुख्य चुनाव कमिश्नरों ने आज नवी दिल्ली 1 लाख कोला बाद बूथ सतह के अफसर लिए अपनी किस्म के पहले सिखलाई प्रोग्राम का किया उद्घाटन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने IIM जम्मू च नीति आयोग की वर्कशॉप का किया उद्घाटन। आख्या रोजगार पैदा करने च लोक उद्योग की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर च अज एशिया के सभनें कोला बड़े ट्यूलिप गार्डन की खोली दिता आम लोकें ने। नमस्कार, DD कश्मीर थमां प्रसारित होने वाले डोगरी खबरें दे इस बुलेटिन च तुसें सभनें दा स्वागत है। मैं सरबजीत कौर तुहानूं पेश न खबरां तफसील कन्नै। चीन दे बीजिंग च कल भारत चीन सीमा मामले मशवरे करने वाली ते तालमेल दी 33वीं बैठक होई। विदेश मंत्रालय ने एक बयाना च आखेआ जे भारत ते चीन बश्कार असल कब्जा रेखा उप्पर मौजूदा हालात दी व्यापक समीक्षा की गई। मंत्रालय ने आखेआ जे दौनें पक्खें इस सरबंधै च राजनयिक ते फौजी ढांचे गी प्रासंगिक ते मजबूत करने उप्पर सहमति जताई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सैकटरी गौरंग लाल दास होर करार करते हैं, जिसलै कि चीन के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई चीनी विदेश मंत्रालय के समुद्री मामले ते सीमाएं सरबंधी विभाग के डायरैक्टर जनरल होंग लियांग होरें की। इयां गै दोनें पक्खें आपूं च सहयोग ते कैलाश मानसरोवर यात्रा की परतिए शुरू करने पर भी गल्लबात की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर होरें कल नमीं दिल्ली च संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हुंदे विशेष राजदूत जूली बिशप हुंदे कन्नै गल्लबात की। उनकी गल्लबात का केंद्र म्यांमार च बने दे हालात है। जूली बिशप होर इसलै भारत के दौरे उप्पर न। पिछले बरे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस होरें म्यांमार लिए विशेष राजदूत के तौर पर बिशप होरें गी नियुक्त किया हा। 1 फरवरी 2021 च म्यांमार च होए दे फौजी तख्ता पलट परैंत उदों थमां हुनै तोड़ी उत्थे लोकवाद की मंग गी लेइयै हर थार जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन होआ करदे न। विरोध करा करदे बलें भारत चीन ते बांग्लादेश कन्नै लगदी सरहदें उप्पर पहले गै प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर कब्जा करी लैते दा है। विदेश मंत्रालय थमां थ्होई दी सरकारी जानकारी मुजब नेपाल ने बैंकॉक च होने आला बिम्सटेक शिखर सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री मोदी हुंदे कन्नै बैठक का प्रस्ताव पेश किया है। नेपाल ने इस सम्मेलन दौरान बैठक लिए भारतीय पक्ष की अपना अनुरोध भेजा है, जिस उपर भारत पास्सेआ मंजूरी थ्होने का इंतजार है। सरकारी सूचना मुजब दोनों प्रधानमंत्रियों विचकार बैठक होने की पूरी संभावना है। साबका कैबिनेट सचिव राजीव गौबा होरें गी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है। झारखंड कैडर के 1982 बैच के IAS अफसर गौबा होरें 2019 थमां लेइयै 2024 तक देशै के प्रमुख नौकरशाह के तौर पर अपनी सेवा दित्तियां। भारत च कोविड-19 के समय ते आर्थिक वसूली की नीतियां सने कई बड़े नीतिगत फैसले लैने च महत्व वाली भूमिका निभाई। गौबा होरें केंद्रीय गृह सचिव के अलावा शहरी विकास मंत्रालय च सचिव ते झारखंड के मुख्य सचिव के तौर पर भी काम किया। हुण नीति आयोग च पूरे समय लिए सेवा देने लिए सदस्य के तौर पर प्रधानमंत्री हुंदे आसेआ उनकी नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। रसायन ते हैलें आह्ले मंत्रालय आसेआ कल जारी एक बयाना च आखेआ गेदा है जे इस बरे 28 फरवरी तोड़ी 15,057 नमें जन औषधि केंद्रें के खुलने कन्नै प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना च काफी बाद्धा होया है। बक्ख-बक्ख रियासतें ते केंद्र शासित प्रदेशें च स्थापित इनें केंद्रें का मकसद आम जनता गी उंदी पहुंच आह्ली कीमतें च टकोह्दी बमारियां आह्लियां दवाइयां मुहैया करवाना है। इसलिए सखल्ली सप्लाई चेन यकीनी बनाने लिए सूचना प्रौद्योगिकी आह्ले सरिस्ते का इस्तेमाल शुरू किया गया है। इस सरिस्ते की केंद्रीय वेयरहाउस गुरुग्राम च ते 4 क्षेत्रीय वेयरहाउस बेंगलुरु, गुवाहाटी, चेन्नई ते सूरत च स्थापित करिए चलाया जा करदा है। भारत ने स्वदेशी MRI मशीन का निर्माण किया, जिसे अक्तूबर महीने तोड़ी एम्स नवी दिल्ली च ट्रायल आस्ते स्थापित करी दिता जाग। इस कन्नै इलाज की कीमतें च कमी औग ते विदेशी मैडिकल उपकरणें के निर्यात पर भी निर्भरता घटग। इसलिए 80 थमां 85% उपकरण विदेशों थमां निर्यात किए जाते हैं। स्वदेशी MRI मशीन के निर्माण करे भारत मैडिकल टैक्नोलॉजी के क्षेत्र च आत्मनिर्भर हो जाग। पत्रकारें कन्नै गल्लबात करते हुए एम्स नवी दिल्ली के डायरैक्टर M श्रीनिवास होरें आख्या जे इस पहलकदमी कन्नै कई कंपनियां ते संस्थान लोड़चदे बदलाव करिए यह यकीनी बनाई सकङन जे देशै च दुनिया के बेहतरीन उपकरण बनाए जा करदे न। चुनाव कमीशन ने आज नवी दिल्ली च 1 लाख थमां बद्ध बूथ सतह के अफसरें की सिखलाई देने वाले पहले कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य चुनाव कमिश्नर ज्ञानेश कुमार होरें चुनाव कमिश्नर डॉ विवेक जोशी हुंदे कन्नै
इस सिखलाई कार्यक्रम का इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट नवी दिल्ली च उद्घाटन किया। इस 2 रोज़ा सिखलाई प्रोग्राम च बिहार थमां 100 बूथ सतह के अफसर, चुनाव सूचियों की रजिस्ट्री करने वाले 24 अफसर ते बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी ते तमिलनाडु के 13 जिला चुनाव अफसर हिस्सा ले करते हैं। ऑफिसर्स में से 1 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे, जिससे कि जब वो वापस जाएं तो असेंबली लेवल मास्टर्स ट्रेनर्स बन पाएं और बाकी बूथ लेवल ऑफिसर्स को ट्रेन कर पाएं। चुनाव आयोग के इतिहास में ये पहली बार है और आशा है कि देश के सारे बूथ लेवल ऑफिसर्स इसका लाभ उठाएंगे और इस ट्रेनिंग के जरिए इस देश के लगभग 100 करोड़ मतदाताओं को इसका लाभ मिलेगा। भारतीय गड्डियां मोटरें वाले ऑटोमोबाइल उद्योग ने पिछले दहाके दौरान नीतिगत सुधार, बुनियादी ढांचागत तरक्की ते स्वदेशी निर्माण पर खास जोर देने करी बड़ी शानदार उपलब्धि हासिल की है। इहदे च मेक इन इंडिया पहलकदमी ने प्रमुख भूमिका निभाई है। 2014 बरे च शुरू हुई इस पहलकदमी करी मकामी जनभागीदारी ते नवाचार की बढ़ावा थोया है, जिस करी भारत विश्व सतह पर एक बड़ा ऑटोमोबाइल केंद्र बनिए उभरिया है। इस सैक्टर च सुद्धे निवेश, मती पैदावार ते बिजली कन्नै चलने वाली इलैक्ट्रॉनिक गड्डियां दे बधदे उत्पादन ने एक खास थार बनाई है। 1991 बरे च ऑटोमोबाइल रूट तहत उद्योग च लाइसेंस खत्म करने ते 100% विदेशी सीधे निवेश करी गड्डियां दे उत्पादन च 1991-92 च होए दे 2 मिलियन थमां बधिए 2023-24 बरे च 28 मिलियन हो गया, जिहड़ा विश्व बाजार च भारत की घरेलू विकास वाली स्थिति की दर्शाता है। नीति आयोग की तरफा जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग कन्नै IIM जम्मू च एक वर्कशॉप का उद्घाटन किया गया। कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण ते सैलसफा क्षेत्र पर केंद्रित इस वर्कशॉप का मकसद नवाचार, निवेश ते उद्योगों की बढ़ावा देना है। इसका उद्घाटन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें कीता ते उहे समारोह के मुख्य परौहने भी है। अपने भाषण च उन्हें आखे जो रोजगार पैदा करने च लोके उद्योगों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्हें भी आखे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके मार्गदर्शन तहत मुल्खा च ते खास करिए जम्मू कश्मीर च लोके उद्योगों पिछले कुछ बरें दौरान बड़ी मती तरक्की की है। सोचिए मत कि फिर से वो समय आ सकता है, वो नहीं आने वाला। जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा है और दुनिया की कोई ताकत भारत से इसे अलग नहीं कर सकती। इनिशिएटिव था, ये नीति आयोग और IIM जम्मू ने सपोर्ट किया और जम्मू कश्मीर सरकार ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मुझे लगता है कि अगर हम MSME को इनकी सेक्टर्स में बढ़ावा देने में सफल हुए तो हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को काफी हद तक हल कर सकते हैं। स्क्वास्ट जम्मू के बाबा जित्तो ऑडिटोरियम च आयोजित जम्मू कश्मीर सांस्कृतिक उत्सव च लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और भी अज शामिल हुए। इसका आयोजन श्री कैलख ज्योतिष ते वैदिक संस्थान ट्रस्ट की तरफा किया गया है। इस मौके किट की संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें इस चाल्ली के कार्यक्रमों के आयोजन लई संस्थान ते इहदे कन्नै जुड़े दे दुए सभनें लोकें दे जतनें की सराहना की। उन्हें आखे जो ऐसे कार्यक्रम नौजवान पीढ़ी च सांस्कृतिक मूल्यों ते प्रदेश की भाषाई ते ऐतिहासिक विरासत कन्नै नौजवान पीढ़ी की अवगत करवाते हैं। मनोज सिन्हा ने नौजवानों, धार्मिक संगठनें ते नागरिक समाज के सदस्यों का आह्वान किया जो प्रकृति, सांस्कृतिक विरासत ते समाजिक परंपराएं के संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करन। उन्हें जोर देइए आखे जे साढ़े वैज्ञानिक, कलाकार ते आध्यात्मिक गुरुओं की भी विकसित भारत के लक्ष्य की हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। अप्रतिम साधना की है। समर्पित भाव से इन्होंने जम्मू कश्मीर में शांति, सौहार्द और सांस्कृतिक संपन्नता के लिए कार्य किया है। हमारी प्राचीन सभ्यता सांस्कृतिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक और धार्मिक विरासत ने वर्षों से पूरे विश्व को प्रभावित किया है। कश्मीर वादी च बने दा एशिया का सबने कोला बड़ा ट्यूलिप गार्डन अज आम लोगों लिए खोली दिता गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसका उद्घाटन किया, जिहदे च इस मौके तकरीबन 15 लाख बक्ख-बक्ख रंगै दे ट्यूलिप दे फुल खिड़े दे न। अज पहले ध्याड़े कई बद्दे सैलानियों ते मकामी लोकें इस बाग की सैर की। मुख्यमंत्री होरें भी बाग का दौरा लाया तो उत्थे सैलानियों की सहूलत लई कीते गेदे इंतजामें का जायजा लैता। उन्हें दस्सिया जे इस बरे असें इस बागै च रंगें दे तालमेल की एक नवीं रूपरेखा बनाई है ते ट्यूलिप फुल्लें दियां 2 नवीं बंगियां भी शामिल कीतियां। इन्हें गी लाइयै हुण इस बाग च फुल्लें दी कुल किस्में की गिनती 74 हो गई है। यह बाग 55 हैक्टेयर रकबे पर फैले दा है ते इहदे च ट्यूलिप के 17 लाख फुल्लें दे बूटे लाए गए हैं। समझा जा करदा है जे इस बरे बाग की सैर लई 5 लाख कोला मते सैलानियों के औने की मेद है। जम्मू कश्मीर पुलिस के ADGP आनंद जैन, आर्म्ड पुलिस की DIG सारा रिजवी ते डोडा किश्तवाड़ रामबन पुलिस रेंज के DIG श्रीधर पाटिल होरें
शहीद पुलिस कांस्टेबल सरफराज अहमद के स्मारक पर फुल चाढ़िए उन्हें श्रद्धांजलि दी। बटोत के सरफराज चौक स्थित इस स्मारक 2022 बरे दौरान श्रीनगर च आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए शहीद होए पुलिस कांस्टेबल सरफराज अहमद उनकी सूची समाला च बनाया गया है। श्रद्धांजलि देने वाले च पुलिस के और भी दूसरे अफसर ते मकामी लोग भी शामिल है। उन्हें फूल शूल चढ़ाया और काफी सहारा दिया हमको, तो हमको भी काफी फिक्र है। और महकमा हमारे साथ काफी अमदाद दे रही है, चलो हमारे साथ महकमा थोड़ा आ ही जाए, हमको दिल का सहारा हो जाए। शहीद सरफराज की जो शहादत है उनको हमने अपना जो मार्टरडम है उसको हमने अपनी श्रद्धांजलि दी है। तो उनके परिवार के जो मसाइल रहेंगे उनको भी हल करने की हम कोशिश करेंगे। तो चूंकि बटालियन का विजिट है, ये हमारे बटालियन का ही एक बहादुर योद्धा था, सिपाही था। हाँ, इसकी इम्प्रूवमेंट करने का प्लान है और इसमें अभी हम लोग एक शेड वगैरह बना के इसको कंप्लीट कर लेंगे। रजौरी के जिला विकास कमिश्नर अभिषेक शर्मा ने स्कूली शिक्षा महकमे की तरफा लाई गई एक ध्याड़े की नमैश का उद्घाटन किया। जागते ध्याड़ सैकेंडरी स्कूल रजौरी च लवाई गई इस नमैश च बड़ी मती गिनतरी च विद्यार्थी ते अध्यापक शामिल होए। बक्ख-बक्ख स्कूलों थमां आए दे विद्यार्थियों ते अध्यापकों की तरफा विज्ञान के विषय पर आधारित मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। इस मौके पर बोलते हुए डिप्टी कमिश्नर और इस चाली की नमैश के आयोजन लिए स्कूली शिक्षा महकमे के जतनें की सराहना करते हुए आख्या जे इहदे कन्नै विद्यार्थियों की अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका हासिल होता है। बाद च डिप्टी कमिश्नर और नमैश च बक्ख-बक्ख स्कूलों की तरफा प्रदर्शित किए गए मॉडल दिखे तो विद्यार्थियों कन्नै गलबात भी की। डिस्प्ले हुआ, उनका डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, उनमें से जो बेस्ट मॉडल्स थे जो स्केलेबल हों, जो अंडरस्टैंडेबल हों और बच्चों तक उनका इम्पैक्ट ज्यादा पड़े, इन मॉडल्स का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज 2 कैटेगरीज में दिया गया। रामबन जिले की चंद्रकोट थारा पर सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज विकसित भारत मिशन तहत अति लोके ते लोके उद्योगों की समर्थ च बाधा करने के मकसद कन्नै बौद्धिक संपदा अधिकार बारे जागरूकता प्रोग्राम लोआया गया। जिला उद्योगिक केंद्र ते कौशल विकास महकमे के सहयोग कन्नै लोआए गए इस प्रोग्राम च माहिरें की तरफा विद्यार्थियों की बौद्धिक संपदा अधिकार कानून के बक्ख-बक्ख पहलुओं बारे जानकारी दी गई। इस मौके पर पब्लिक अफेयर्स इंडिया SME फोरम के डायरेक्टर विमल दादरू होरें भी विद्यार्थियों कन्नै गलबात की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट के बारे में बताया, तो इससे हमें ये सीखने को मिला अगर कोई भी ब्रांड बनाते हैं तो उसके लिए हम जो है उसको रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि कोई उसको कॉपी ना कर सके। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके इस IP के रिलेटेड में हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू रजिस्टर योर बिजनेस, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू रजिस्टर योर ब्रांड, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू रजिस्टर और पेटेंट योर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट का वैल्यूएशन देखेंगे। एक तो आपका ब्रांड जो है कि वो कोई कॉपी नहीं कर सकता है, आपकी जो कोई यूनिक प्रोडक्ट है उसको कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। रियासी जिला पुलिस की तरफा सिविक एक्शन प्रोग्राम तहत लोआए गए एक कैंप दौरान दिव्यांग लोगों च व्हील चेयर ते स्कूली डेस्क वगैरह तकसीम किए गए। इस मौके पर DIG रईस मोहम्मद भट्टोर मुख्य परौने हैं। प्रोग्राम दौरान 25 दिव्यांगों की व्हील चेयर ते स्कूलों की 60 डेस्क दिए गए। इस चाली के कार्यक्रम का आयोजन पुलिस की तरफा कानून व्यवस्था की बनाई रखने के अलावा अपनी समाजिक जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। DIG रईस मोहम्मद भट्टोर ने आख्या जे समाज के कमजोर ते बेध्याने लोगों की मदद करना भी पुलिस की जिम्मेदारियों का एक हिस्सा है। जितने डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जितने तबके हैं हमारे माशरे के, उन सबको टच किया जा सके और पुलिस का योगदान जो है, जो ब्रिजेस सोसाइटी के साथ बिल्ड कर रहे हैं, एक मैसेज जो जाना है कि हम लोगों के साथ चलते हैं। इससे पहले भी कई बार हमने कुछ सिविल एक्शन मतलब सिविल टाइप के प्रोग्राम जो हैं वो भी कवर किए हैं। कोई भी जेन्युइन जो डिमांड। बनियाल के एक नौजवान जुबेर अहमद द्राबू के बचपन च गए माता पिता की मौत हो गई, पर उन्हें हिम्मत नहीं हारी ते आर्थिक स्थितियों का मुकाबला करने लिए अपने घर च गए बक्ख-बक्ख किस्में के मसाले की तैयार करने का काम शुरू कर दिता। बाद च उन्हें सरकार की माली ते तकनीकी सहायता हासिल करिए इहदे च बाद्धा विस्तार किया। इहदे लई उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का लाभ ठुआंदे हुए हूँ अपने उस कम्मै गी एक कारोबारी इकाई च तब्दील करी दिता है। बनियाल के बड़गाम ग्रां के बसनीक जुबेर अहमद द्राबू ना छड़ी अपने लिए खरी आमदन हासिल करा करते हैं, सगुआ उन्हें 5 मकामी नौजवानों की रोजगार भी हासिल करवाया है। हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग उनका बहुत अच्छा रोल रहता है। इसमें वो आपको गाइड करते हैं कि आप इस काम को कैसे चलाओगे, मार्केटिंग कैसे करोगे। कठुआ के हीरानगर सैक्टर च सरहदी ग्रां सान्याल ते इहदे आले दुआले दे इलाके च छप्पे दे आतंकवादियों का पता लाने लिए सुरक्षा बलें आसेआ अज्ज चौथे ध्याड़े भी घेराबंदी ते तपाशी आला अभियान जारी है।
छपे दे इन्हें आतंकवादियों की तपाश वास्ते कमांडोज ते ड्रोन जहाजें गी लाया गेदा है। एह्दे कन्नै गै सुरक्षा बलें नेड़े दे सरहदी इलाकें खेतर टोक ते खाली पेदी थाह्रें उप्पर तपाश दा दायरा बधाई दित्ता है। सान्याल च डीजीपी नलिन प्रभात होर आपूं इस अभियान की निगरानी करा करदे न। सूंघने आले कुत्तें ते ड्रोन की मदद कन्नै भी इन्हें आतंकवादियों दा सफाया करने लेई अभियान जारी है। खबरें दे इस बुलेटिन च बस इन्ना गै, दिओ इजाजत। नमस्कार।